हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाशिकी में है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपको इस पे लेक्चर मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो ये है प्रिज्म। प्रिज्म पे दोस्तों जब वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट यानी सफ़ेद प्रकाश, जो कि सूर्य से, अगर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं सूर्य से ये सफ़ेद प्रकाश आ रहा है, तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता या प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता। लेकिन अब सीधा निकलने के बजाय क्या होता है दोस्तों, ये सफ़ेद प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कैसे? तो ये सबसे पहले तो लाल रंग जो कि इस तरीके से बाहर निकलता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो। तो इस तरीके से जो 7 रंग है, ये प्रकाश का जो सफ़ेद रंग है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इस 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सफ़ेद किरण आ रही है तो यहाँ पर एक बार तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और एक बार इस सतह पर अपवर्तन हो रहा है। तो 2 बार यहाँ पर अपवर्तन होने के कारण ये जो है लाल रंग और नारंगी, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इन रंगों में विभक्त हो जाता है। और याद करने का जो तरीका है वो इंग्लिश में तो है विबग्योर, विबग्योर, और हिंदी में आप लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी रंग हैं इन रंग की अपनी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। और यहाँ पर ये जो है तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? लाल की, फिर उसके बाद में नारंगी, फिर उसके बाद में पीला, फिर हरा, और सबसे कम किसकी है? बैंगनी रंग की। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की है। तो दोस्तों, प्रकाश के विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की अगर परिभाषा लिखे तो जब कोई सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सबसे पहले इसाक न्यूटन ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज की थी। अब देखिए दोस्तों, यदि प्रिज्म से निर्गत प्रकाश को पर्दे पर हम देखें, पर्दे पर हम प्रेक्षित करें, तो जो क्रम मिलता है लाल से लेकर बैंगनी तक का, उसको वर्ण क्रम या इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये परिभाषा इस चैप्टर में भी, ये परिभाषा जो लास्ट का चैप्टर है उसके अंदर भी है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो ये 7 रंगों का हमें समूह मिल रहा है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। प्रकाश के विक्षेपण का क्या कारण है? तो ये जो विक्षेपण हो रहा है, जो सफ़ेद प्रकाश है वो 7 रंगों में बट रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपवर्तनांक की परिभाषा हमने पढ़ी थी, अपवर्तनांक आना चाहिए। अपवर्तनांक की परिभाषा ऐसे पढ़ी थी, अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति और दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो वो काम आएगी। तो जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है कि अलग अलग रंगों का अपवर्तन अलग अलग होता है। 7 रंग, श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंग का अपवर्तन अलग अलग होता है। क्यों होता है? निर्वात में अगर हम बात करें तो निर्वात में तो 7 रंग हैं वो समान गति से यात्रा करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी अपवर्तक माध्यम में आते हैं तो सबकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है और जिसके कारण अलग अलग वो गति करते हैं, जिसकी तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपवर्तक माध्यम में बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की सबसे कम गति होती है, जबकि तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग की गति जो होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग तो जल्दी से निकल जाता है, इसलिए उसका अपवर्तन नहीं होता है और इसलिए उसमें झुकाव भी क्या होता है? कम होता है। जबकि जो बैंगनी रंग है जिसकी गति कम हो जाती है, और गति कम होने का मतलब है कि उसमें झुकाव क्या रहा, वो अभिलंब की ओर ज़्यादा मुड़ेगी। इसलिए माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ये जो अब तक का हमने पढ़ चुके हैं उसका सार है। ये चीज़ तभी समझ में आएगी जो आपने पहले के सारे वीडियोस देख रखे हैं कि अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है। जिसके ज़्यादा गति में परिवर्तन हो रहा है या ज़्यादा कम गति हो रही है, तो गति में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो वो उतना ही अभिलंब की ओर मुड़ता है, उतना ही क्या होता है? उसमें झुकाव होता है। और बैंगनी रंग की गति सबसे कम
हो रही है तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए है माध्यम का, और बैंगनी रंग का अपवर्तन या झुकाव क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तन या झुकाव क्या होता है, न्यूनतम होता है, क्योंकि वो सीधी निकल जाती है। और प्रकाश के विभिन्न रंगों के झुकने की सीमा में यह अंतर उनके घटक रंगों में सफेद प्रकाश के फैलाव का कारण बनता है। सभी की अलग अलग चाल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका फैलाव होता है। चाल सबसे अलग अलग हो जाती है, इसलिए अपवर्तन भी उनका अलग अलग होता है, और अपवर्तन अलग अलग होता है, इसलिए वो सफेद प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। तो ये कारण है उसका। अब प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश में उत्पन्न विचलन की बात करते हैं, तो चूंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, ये हम देख चुके हैं कि जो चित्र में अभी देखा था लैम्ब्डा का घटता हुआ क्रम था। घटते हुए क्रम में हमने देखा था लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक बता दी। तो वहीं पर अपवर्तनांक की अभी हमने देखा कि जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, किसकी बजाय, लाल रंग की बजाय। तो अब हम देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए। अब प्रिज्म अगर आपने टॉपिक्स देखा समझा है तो वो आ जाएगा। पतले प्रिज्म के लिए सूत्र हमने निकाला था डेल बराबर ए म्यू माइनस 1। तो बैंगनी रंग को इंग्लिश में बोलते हैं वॉयलेट, तो यहाँ पे डेल वी से दिखाया है, वी ए म्यू वी माइनस 1, डेल आर ए म्यू आर माइनस 1। आर मतलब रेड, तो ये जो ऊपर वाला हो गया ये तो बैंगनी रंग के लिए विचलन हो गया और ये लाल रंग के लिए विचलन हो गया। अब दोनों का अनुपात कर दिया डेल वी बट्टा डेल आर, तो ए म्यू वी माइनस 1 और एक म्यू वी माइनस ए म्यू आर माइनस 1। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू वी माइनस 1 बट्टा म्यू वी माइनस आर। अब हमने क्या किया है, म्यू वी, तो यहाँ से देखो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो म्यू वी माइनस 1 जो होगा वो बड़ा होगा, किससे, म्यू आर माइनस 1 से। अब ये माइनस 1 इधर भी और माइनस 1 इधर भी है, तो माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर। अब न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, अंश वाली राशि का मान ज़्यादा है अपेक्षा हर वाली से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल वी ग्रेटर देन डेल आर। सीधी बात है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी क्या होगा, कम होगा, तो डेल वी ग्रेटर देन डेल आर। तो डेल क्या बता रहा है, विचलन को, विचलन किसका सबसे ज़्यादा होगा, बैंगनी रंग का, और सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। तो ये हमने गणित रूप से सिद्ध किया कि विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है। चित्र में भी हमने देखा था सबसे ज़्यादा मुड़ कौन सी रही थी, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ रहा था, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी रंग का। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी इस 3 समीकरण में। तो क्या है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का, उसके कम इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम अपवर्तनांक होता है रेड का। विचलन भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का, इंडिगो का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है, बैंगनी रंग की, और ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग की। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। तो यहाँ से उठा के वो प्रश्न देते हैं, या फिर जिसका विचलन ज़्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। तो यहाँ पे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा, ये देखिए लाल प्रकाश कम मुड़ा है अगर, और सबसे ज़्यादा कौन सा मुड़ा है, बैंगनी प्रकाश मुड़ा है। कोणीय विक्षेपण, तो बैंगनी रंग के कोणीय विचलन और लाल रंग के कोणीय विचलन के अंतर को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। बैंगनी रंग का जो कोणीय विचलन है और लाल रंग का जो कोणीय विचलन है उसको बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। चित्र से समझते हैं इसको। तो ये चित्र है, ये सबसे ऊपर आता था लाल रंग और सबसे नीचे आता है बैंगनी रंग। तो विचलन कोण की बात करें तो ये हो गया लाल रंग के लिए विचलन। ये प्रिज्म वाले में हमने अच्छे से देखा है कि विचलन कोण कैसे गणना करते हैं। और ये हो गया बैंगनी रंग के लिए विचलन। तो ये पूरा रंग है, ये पूरा कोण किसका है, विचलन का। ये कोण किसका है, लाल रंग के लिए। इन दोनों का अंतर यानी पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, इतना बचेगा, उसको बोलेंगे हम कोणीय। तो यह आ जाएगा डेल वी माइनस डेल आर, तो इसको बोलते हैं हम कोणीय विक्षेपण।
तो थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, डेल बराबर हमने सूत्र निकाल रखा है ए म्यू माइनस 1। तो बैंगनी रंग के लिए लिखेंगे तो म्यू की जगह म्यू वी आ जाएगा। ए क्या है, प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म लाल रंग की बात हो रही है तब भी प्रिज्म यही है, बैंगनी रंग की बात हो रही है तब भी प्रिज्म यही है, तो प्रिज्म कोण तो नियत रहेगा। तो ए बैंगनी रंग की बात करेंगे तो म्यू वी माइनस 1 और लाल रंग की बात करेंगे तो म्यू आर माइनस 1। अब ए को इससे भी गुणा करेंगे, ए को इससे भी गुणा करेंगे, ए को इससे भी गुणा करेंगे और ए को इससे भी गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस होकर प्लस का हो जाएगा। तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, इसके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चे का क्या, ए म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये सूत्र आ जाएगा किसका, कोणीय विक्षेपण का। ये पूछा जाता है जब पेपर टिपिकल बनाना होता है, तो ये 1 नंबर में डेफिनेशन दे दी जाती है। बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, तो ये एग्जाम में उस टाइम मात खा जाते हैं। तो इन डेफिनेशंस इजी है, चित्र भी इजी है, बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगला है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय विक्षेपण थीटा और मध्य किरण, तो यहाँ पे हमने ले ली पीले रंग की किरण का उदाहरण ले लिया, तो मध्य किरण के विचलन के अनुपात। तो कोणीय विक्षेपण थीटा और मध्य किरण का विचलन, पीले रंग की बात हो रही है तो थीटा बटा डेल वाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो सीधा सा अनुपात है किस किस का, कोणीय विक्षेपण का और जो मध्य किरण है उसके विचलन का अनुपात को हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। तो यहाँ पे थीटा बराबर रख देंगे डेल वी माइनस डेल आर बट्टा डेल वाई। डेल वी माइनस डेल आर का वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर। डेल वाई की जगह पतले प्रिज्म के सूत्र से ए म्यू वाई माइनस 1, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये पूरा टॉपिक है आज का। कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन ही, इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। धन्यवाद।